नमस्ते विद्यार्थियों, मैं आज़ाद कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द एकेडमिक एजुकेशन में। आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ इमेज और इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ये 3 टॉपिक के बारे में हम लोग आज जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय रिफ्लेक्शन पार्ट 1 में, ये बन रहा है पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में जाने थे और साथ ही साथ इसका क्या लॉज होता है। जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो कुछ नियम के बेसिस पे, कुछ लॉज के बेसिस पे रिफ्लेक्शन होता है। प्रकाश का जब परावर्तन होता है तो कुछ अपने साथ वो नियम रखता है। नियम के आधार पे ही प्रकाश का परावर्तन होता है। हम लोगों ने नियम देखा था, समझा था कि आपतित किरण किसी समतल दर्पण से या समतल सतह या प्लेन सरफेस पे से टकरा कर क्या होती है, जब परावर्तित होती है तो वो अभिलंब के साथ समान क्या बनाती है, कोण बनाती है। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण उसमें क्या होता है, बराबर होता है। यही था हमारा परावर्तन का नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़े थे। आज रिफ्लेक्शन से क्या होता है, इमेज कैसे बनता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए प्लेन मिरर का ही हम लिए हैं यहाँ पे एग्जांपल। प्लेन मिरर है यहाँ पे और ये है कॉनकेव मिरर। प्लेन मिरर है, ये हमारा ए बी ऑब्जेक्ट है और बी बी डैश हमारा इमेज। यहाँ भी वही सेम चीज़ है, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रख दिए। ये हमारा प्लेन मिरर है। एक चीज़ और, प्लेन मिरर हम क्या रखें, हॉरिजॉन्टली रखें, क्षैतिज रखें, वर्टिकल नहीं रखें। लेकिन यहाँ पे कॉनकेव मिरर वर्टिकल है, ये ध्यान दीजिएगा। इसलिए हम बताया जा रहा है ताकि आगे जाके फिर आपको कन्फ्यूज़न होगा, प्रॉब्लम होगा। इसलिए पहले ही बता दे रहे हैं कि जो कॉनकेव मिरर है वो हमारा वर्टिकल है, लेकिन प्लेन मिरर को हम हॉरिजॉन्टल रखें। ठीक है, इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले इमेज देखते हैं। चलिए, तो एक सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे है, ठीक है। प्रकाश का यहाँ पे एक केंद्र बिंदु है जहाँ से प्रकाश आ रहा है। तो अगर कुछ लाइट इधर गया और कुछ लाइट सीधे आता है, एक ही जगह पे तो नहीं जाता है, हर जगह जाता है। तो कुछ रेज जो है, कुछ रे लाइट का यहाँ पे आया और कुछ इस डायरेक्शन में आया। जो इस डायरेक्शन में आया, ये जो लाइट आ रहा है, इसको बताया गया था ये क्या है। हिंदी में बोलेंगे आपतित किरण और इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये है इंसिडेंट रे या आपतित किरण। जब ये सतह पे टकराता है, जब स्ट्राइक होता है, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट करता है सेम एंगल के साथ, अभिलंब के साथ, यानी कि नॉर्मल के साथ सेम एंगल बनाता है। सेम एंगल, अगर ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री से रिफ्लेक्शन भी करेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, यही लॉज होता है। ये होता है प्लेन सरफेस पे, प्लेन मिरर में। रफ सरफेस पे ऐसा नहीं होता है, हम लोगों ने देखा भी था। तो आ गया ये रिफ्लेक्ट कर गया, ये रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद ये नॉर्मली, ये भी चीज़ बताया गया था कि जब नॉर्मल अगर लाइट आ रहा होता है तो उसी रास्ते क्या होता है, वापस जाता है। ये भी बताया गया था। तो देखिए, ये तो नॉर्मली ही आ रहा है, अभिलंब पे ही आ रहा है ना, ये नॉर्मली आ रहा है। जैसे आ रहा है वैसे ही क्या हो रहा है, जा रहा है। तो अब इसका तो इमेज बना नहीं, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है। कैसे हमको पता लगेगा कि इमेज कहाँ बन रहा है। तो एक चीज़ और, तो हम देखते हैं रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पे ऑब्जेक्ट जाता है, ऑब्जेक्ट पे लाइट जो जाता है रिफ्लेक्शन के बाद, उसी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ये भी चीज़ बताया गया था। तो रिफ्लेक्शन के बाद अगर हम इसको बढ़ाते चले जाएं तो कहीं कुछ इमेज का फॉर्मेशन तो होगा नहीं। लेकिन हम इसके पीछे, दर्पण के पीछे यानी कि प्लेन मिरर के पीछे अगर हम बढ़ाते हैं डॉटेड लाइन से, इसको हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इधर भी बढ़ा रहे हैं, तो देख रहे हैं एक पॉइंट पे आके मिल गया। लेकिन ये डॉटेड लाइन का कुछ मतलब है, यहाँ पे हम ये एक्चुअल लाइन लिए, यहाँ पे डॉटेड लिए, इसका कुछ मतलब है। मतलब ये है कि ये हमारा ऊपर का जो सरफेस, ये हमारा कोएटिंग सरफेस है, इसको पेंट कर दिया गया ना। ये दर्पण हमारा है, ये तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं है जिससे लाइट पास कर जाएगा। जब पास ही कर जाएगा तो इमेज बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या किया गया, ये पेंट वाला सरफेस है
तो जो भी चीज़ होगा वो तो प्लेन सरफेस पे होगा ना, यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए, और ये हम यहाँ पे देखते भी नहीं है, देख भी नहीं पाएंगे। तो इस चीज़ को पीछे बढ़ाया गया, इसलिए इसको डॉटेड से दिखाया जाता है। मतलब ये हम कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, इमेजिन कर रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है। तो जब हमने इमेजिन किया तो देखा कि इस पॉइंट पे आके क्या हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पे मिला, ये इसी को बोलते हैं, ये क्या बनाया, एक इमेज बनाया, ठीक है। ये लाइट यहाँ पे आके क्या किया, मिल गया, रिफ्लेक्शन। देखिए दोनों रिफ्लेक्शन मिला है, ये भी रिफ्लेक्शन ही है जो पीछे की तरफ बढ़ा है, और ये भी रिफ्लेक्शन ही है। दोनों रिफ्लेक्शन जहाँ पे क्या हो रहा है, मिल रहा है, वही हमारा क्या है, इमेज है, जो कि हम इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद इस पे फिर से वापस आना है। वैसा ही हम इसमें भी देख लेते हैं, कनकेव वाले में। इसमें और इस फिगर में दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखिए ये हमारा कॉनकेव मिरर है, हमारा ऑब्जेक्ट वही ए बी जो कि लिख दिए हैं, ए बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। ये पहले इसका कैसे इसमें लाइट रिफ्लेक्ट करता है, कैसे लाइट इस पर इंसिडेंट होता है, जब स्फेरिकल मिरर बताया जाएगा, उसका जब वीडियो होगा उसमें सारा क्लियर किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे एग्जांपल से ही समझना है, और कुछ कुछ बातें समझ में आएगी, लेकिन जब तक क्लियर फिगर नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि क्लियर कर दे। तो देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो कुछ लाइट जो होता है वो पैरेलल जाता है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रधान अक्ष के। इसको प्रधान अक्ष हम अभी बोले थे कि अभी कनकेव मिरर नहीं बताया तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि समझा दें। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, फिलहाल अभी जानिए, जब नेक्स्ट वीडियो बनेगा तो क्लियर समझाया जाएगा। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल जाता है, ठीक है। इस पे इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट होने के बाद ये एरो दिखाता है इंसिडेंट का, और ये एरो दिखाता है रिफ्लेक्शन का। यहाँ पे टकराया और उसके बाद फिर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से गुजरेगा, पक्का है, ये फोकस से गुजरेगा। चलिए ये फोकस से तो पास कर गया, ठीक है। और सेकंड एक और हम बीम ऑफ लाइट लेते हैं, एक और प्रकाश किरण लेते हैं, वो हम देख रहे हैं कि फोकस से जा रहा है। वो कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, ठीक है, फोकस से जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, आपतित हो रहा है। उसके बाद फिर यहाँ से टकराने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हो गया। तो देख रहे हैं कि ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये रिफ्लेक्शन, और ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे, जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ पे भी ये मिलेगा, जहाँ पे ये भी ये दोनों रे का मीटिंग होगा, वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए यहाँ पे मिला, यानी कि इमेज हमारा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज हमारा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। हमने पहले बोला था कि ये दोनों इमेज में डिफरेंस है। क्या है, इस इमेज को ये जो BB डैश इमेज है, BB डैश, इस इमेज को हम दिखाए हैं कैसे, डॉटेड से, लेकिन इस इमेज को हम एक्चुअल रे से दिखाए हैं, एक्चुअल लाइन से दिखाए हैं, ठीक है ना डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसा, इसी डिफरेंस को समझने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे। तो दो तरह का इमेज यहाँ पे होगा, आप ही टाइप ही क्लियर हो गया, दो तरह का है, एक डॉटेड वाला है और एक रियल वाला, ये एक्चुअल वाला है। एक डॉटेड वाला, एक्चुअल वाला, दोनों में डिफरेंस हो गया। यही होता है इमेज का काइंड्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है काइंड्स ऑफ इमेज या टाइप्स ऑफ इमेज। टाइप्स ऑफ इमेज में दो तरह का होता है। यहाँ पे हमने देखा एक डॉटेड वाला हो रहा था और एक क्या हो रहा था, रियल हो रहा था, ठीक है। तो इमेज को इसी के बेसिस पे, ये मिरर्स के ही बेसिस पे जो फॉर्मेशन हो रहा है मिरर में इमेज का, उसी के बेसिस पे इमेज को क्या किया गया है, बांटा गया। तो दो तरह का इमेज होता है, एक रियल और एक होता है वर्चुअल। हिंदी में अगर बात करें तो इसका नाम है वास्तविक और इसका नाम है काल्पनिक, जो कि हम इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, कल्पना करते हैं। ये वास्तविक है और ये है क्या है, काल्पनिक, रियल और वर्चुअल। इस फिगर से ही इसका सारा आपका काइंड्स पता चल जाएगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सबसे पहले इस इमेज में आइए।
इसका जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है ये बताइए, क्या इसमें हम बोले कि ये डॉटेड से दिख रहा है और इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअल दिख रहा है। तो ये इसमें एक्चुअल लाइट का क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेड लाइट का मीटिंग हो रहा है, रिफ्लेक्टेड लाइट का, रिफ्लेक्टेड रे का क्या हो रहा है, इसमें एक्चुअल इंट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन इसमें अगर हम देखेंगे तो ये एक्चुअल नहीं हो रहा है, ठीक है। बस इसको हम क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर रहे हैं, बस इसको इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि हमने लॉस पढ़ा है कि सेम एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा, और ये भी लॉस पढ़ा है कि जब वो नॉर्मली इंसिडेंट करता है तो नॉर्मली ही रिफ्लेक्ट करता है। तो अभी हम ये भी बोले हैं कि जब भी इमेज का फॉर्मेशन होता है तो रिफ्लेक्टेड लाइट का मीटिंग से होता है। अब रिफ्लेक्टेड लाइट का मीटिंग दो तरीके से होता है, एक एक्चुअल और एक होता है वो एक्चुअल नहीं होता है, जिसको हम डॉटेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब ये आप बताइए कि रियल और वर्चुअल में पहला डिफरेंस क्या हुआ। पहला डिफरेंस ये हुआ कि एक्चुअल इंट्रैक्शन होता है रियल वाले में। इसका मतलब ये क्या है, ये इमेज जो बन रहा है वो कैसा है, रियल है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल इंट्रैक्शन हो रहा है रिफ्लेक्टेड रे का, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक्चुअल नहीं हो रहा है, बस ये हम क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस तो यही हो गया रियल और वर्चुअल वाले में। तो यहाँ पे इमेज जो बन रहा है, हम क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं ना। तो ये वर्ड यहीं से आया है, वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब ही होता है कल्पना, यानी कि इसमें जो इमेज बन रहा है वो काल्पनिक बन रहा है, कल्पना के द्वारा बन रहा है। यानी कि इंग्लिश वर्ड में अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं वर्चुअल। और इसमें हम क्या बन रहा है, रियल, एक्चुअल लाइट का मीटिंग हो रहा है, रियल बन रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा रियल। तो हिंदी में हो गया वास्तविक और इसका हिंदी में हो गया काल्पनिक। यानी कि ये वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहे हैं और ये फॉर्म कर रहे हैं रियल इमेज, ठीक है। इसमें एक्चुअल इंटरेक्शन होता है, इसमें एक्चुअल इंटरेक्शन नहीं होता है। वर्चुअल वाले में एक्चुअल इंटरेक्शन नहीं होता है और रियल वाले में एक्चुअल इंटरेक्शन होता है। पहला डिफरेंस क्लियर हो गया। सेकेंड, अगर हम बात करें तो रियल वाले में इसको स्क्रीन पे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं रियल वाले को, लेकिन वर्चुअल वाले को हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। रियल इमेज को हम ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन पे, बट इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन ऑफ वर्चुअल इमेज, ठीक है। वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन वास्तविक जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, रियल जो इमेज बन रहा है, उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझने के लिए समझ लीजिए, जैसे आप फोटोग्राफी करते हैं, फ़ोटो क्लिक करते हैं। फ़ोटो क्लिक करने के बाद फिर क्या होता है, वो आपके स्क्रीन पे आता है कि नहीं आता है, स्क्रीन पे आता है। और भी एग्जाम्पल है, प्रोजेक्टर जो फिल्म होता है वो भी हम स्क्रीन पे ला सकते हैं, ठीक है। तो वो जो इमेज बन रहा है वो रियल होता है। वर्चुअल की अगर बात करें तो वर्चुअल वाले में जैसे प्लेन मिरर, उसमें अगर हम अपना चेहरा देखते हैं तो वो हम इमेजिन ही करते हैं, वर्चुअल वो होता है, वो रियल नहीं। उसको हम स्क्रीन पे, पर्दे पे किसी वहाँ से हटा करके अगर हम प्लेन मिरर को हटा दें तो किसी पर्दे पे हम नहीं ला सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, 2 पॉइंट क्लियर हो गया। रियल का जब इमेज बनता है वो बनता है हमेशा उल्टा। रियल का वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है, रियल इमेज जो बनता है, हमेशा क्या बनता है, इन्वर्टेड होता है, ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, हमेशा उल्टा होता है। वैसे ही अगर वर्चुअल की बात करें तो इसमें जो इमेज बनता है वो हमेशा ऑलवेज इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, रियल वाले में इमेज जो बनता है वो ऑलवेज इन्वर्टेड यानी कि उल्टा होता है, और वर्चुअल वाले में जो इमेज बनता है वो हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है, सीधा होता है। हम स्टार्टिंग में ही बोले थे कि यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। ये बात का भी जिक्र किए थे कि इसको हॉरिजेंटली रखा गया है और इसको वर्टिकली रखा गया है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यहाँ तो हम बता दिए कि रियल उल्टा बनता है और वर्चुअल क्या बनता है, सीधा बनता है, लेकिन हम इसको उल्टा किए हुए हैं। सोचने वाली बात है, आप यही सोच रहे होंगे कि यहाँ तो उल्टा हम किए हुए हैं, लेकिन ये हम बोले हैं कि ये वर्टिकली नहीं रखा हुआ है, ये रखा हुआ हॉरिजेंटली। इसी के फेस को अगर हम ऐसे घुमा दें, इसको बोलते हैं वर्टिकली, ठीक है, लंबवत। ये क्षैतिज है, ये क्षैतिज हॉरिजेंटल है, ठीक है। देखिए मिरर कैसा है बताइए, ये वर्टिकली रखा हुआ ना, इसको ऐसे नहीं रखा हुआ है, ऐसे करके नहीं रखा हुआ है,
ये रखा हुआ है ऐसे वर्टिकली, और इसको भी हम क्या कर देंगे वर्टिकली, बस इसको हम चेंज कर देंगे पोजीशन। तो अब बताइए इसका इमेज कैसे बनेगा, तो इमेज पीछे बन जाएगा ना। हो गया क्लियर। तो ये नहीं समझना है कि यहाँ पे उल्टा बन रहा है यहाँ पे सीधा बन रहा है, यार ये तो कन्फ्यूजन हो गया। नहीं, ये दोनों में देखना है कि मिरर कैसे रखा हुआ है। इसमें मिरर रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल जब करेंगे तो इसका इमेज बनेगा पीछे, ठीक है, जो कि सीधा होगा, उल्टा नहीं होगा। उल्टा बनना रहता तो फिर नीचे बनता, उल्टा बनता, ठीक है। क्लियर हो गया। तो टाइप्स ऑफ इमेज हो गया, ये 3 पॉइंट था क्लियर। और 4 पॉइंट में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा जाता है टाइप्स ऑफ इमेज, तो 2-3 मार्क्स में पूछ देता है, लेकिन इस बार तो एमसीक्यू होने वाला है। तो रियल और वर्चुअल का कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा कि ये होता है, क्या होता है, एक्चुअल इंटरेक्शन किस में होता है, रियल में कि वर्चुअल में, इन्वर्टेड रियल होता है कि वर्चुअल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब हम बात करेंगे प्लेन मिरर के बारे में, बस इसके बारे में, प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है अभी जस्ट क्लियर किया गया है, कैसा बनता है, वहीं से कॉपी कर देना है। तो ये बताइए सबसे पहला बात कि इमेज इसमें कैसा बन रहा था, इरेक्ट यानी कि सीधा। इसमें सप्तम दर्पण में प्लेन मिरर में ये हमारा जो प्रतिबिंब है, हमारा जो इमेज है कैसा बन रहा था, सीधा बन रहा था, यानी कि इरेक्ट। पहला हो गया क्लियर। सेकंड, उसके बाद जब ये सीधा बन रहा है तो हम बोले थे कि जब भी सीधा बनेगा कैसा होगा, वर्चुअल। हमेशा जब भी सीधा होगा क्या होगा, वर्चुअल, और जब भी उल्टा होगा रियल। एक केस को छोड़कर, कनकेव वाले में एक केस को छोड़कर, बस हम ये जिक्र कर दिए, ऐसा नेक्स्ट में बोलिएगा नहीं कि जिक्र नहीं किया गया। एक केस को छोड़कर इसमें वर्चुअल बनता है, बाद में बताया जाएगा जब इस स्फेरिकल मिरर पढ़ाया जाएगा तब। फिलहाल यहाँ पे आते हैं प्लेन मिरर में, ये हो गया इरेक्ट और हो गया वर्चुअल। इरेक्ट होगा तो वर्चुअल तो होगा ही, 2 चीज़ क्लियर हो गया। ये हमेशा दिमाग में बैठा लेना है, इरेक्ट होगा तो वर्चुअल तो होगा ही, क्लियर है, इसको कोई नहीं काट सकता है। इरेक्ट होगा तो वर्चुअल तो होगा ही, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है, उल्टा नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए तो इसका साइज और इसका साइज क्या छोटा बड़ा है, नहीं है। इसका साइज और इसका यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज जो है क्या है, सेम है। तो प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज कैसा होता है, सेम होता है, ठीक है। 3rd पॉइंट क्लियर हो गया। 4 पॉइंट है इसका डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। मिरर से, दर्पण से ये जितना दूरी पे होगा उतना ही दूरी पे, उतना ही डिस्टेंस पे इमेज भी फॉर्म्ड होगा। जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखिएगा उतना ही डिस्टेंस पे इमेज भी बनेगा। ऐसा नहीं कि ये बहुत दूर रख दिए ये बहुत पास बनेगा, ऐसा प्लेन मिरर में नहीं होता है। प्लेन मिरर में डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन मिरर क्या होता है, सेम होता है, क्लियर है। लास्ट पॉइंट है लैटरल इन्वर्जन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, तो लैटरल इन्वर्जन जैसे ये प्लेन मिरर, ठीक है, ठीक है, चलिए, और ये भी है बी। छोटा बड़ा से यहाँ पे हो गया है, लेकिन चलिए इसको सेम ही कर देते हैं। देखिए ये हमारा प्लेन मिरर है, ये अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये है इमेज। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, दर्पण से आगे है, और इमेज हमेशा दर्पण के पीछे, काल्पनिक प्रतिबिंब में, यानी कि वर्चुअल इमेज में, ठीक है। ये हमारा क्या है, इमेज है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो देखिए तो ऑब्जेक्ट ऐसे किया हुआ है और इमेज हो रहा है वैसे, इसी को बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। साइज चेंज नहीं हुआ है, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है, बस क्या चेंज हुआ है, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। यानी कि जब भी हम अपने मिरर में चेहरा देखते हैं तो हमारा लेफ़्ट
का इन्वर्जन राइट हो जाता है और राइट का इन्वर्जन लेफ्ट हो जाता है, यानी कि लेफ्ट वाला राइट दिखता है और राइट वाला लेफ्ट दिखता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट हो जाता है, राइट हैंड लेफ्ट हो जाता है, इसी को बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे का जो टॉपिक है वो बताया जाएगा। इसी तरह से आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे का वीडियो आप तक पहुंच पाए, आप इसको देख सकें और आपके कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे तरीके से क्लियर कर सकें। थैंक यू, जय हिंद।